वेलकम बैक। अब तक हमने एक क्लास बनाई है जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रनेबल को, और उसमें एक इसका कंस्ट्रक्टर है और रन मेथड है जो थ्रेड के लिए या इस इम्प्लीमेंट रनेबल के लिए चाहिए हमें। अब हम दो काम कर सकते हैं, एक तो ये नेक्स्ट कोई और क्लास बनाकर मेन क्लास उसमें मेन फंक्शन बना दे, या इसी में ही बना सकते हैं। अगर आप इसी में बना रहे हैं जो कि मैं कर रहा हूँ, या आप इसको दूसरी क्लास में बना सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या करेंगे, इस पैकेज पर राइट क्लिक करके न्यू क्लास, और उस क्लास को अपना नाम कोई देंगे और उसमें आप मेन क्लास बनाएंगे। तो ये जो लास्ट ब्रैकेट है इससे ऊपर और इस रन मेथड से बाहर, यानी कि इस जगह पर हमने क्या करना है, हमने लिखना है एक और शॉर्टकट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक थ्रेड बनाऊँगा, थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके ब्रैकेट में क्या जाएगा, इसके ब्रैकेट में जाएगा न्यू इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट, इसका कंस्ट्रक्टर, सॉरी लर्निंग थ्रेड का कंस्ट्रक्टर, और इसमें पास होगा 1। अब ये 1 इस थ्रेड का एक नाम बन जाएगा, क्योंकि हमने इसी नेम इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है, इसको बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल, यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्टर में लिया है, बस ये 2 जगहों पर इस्तेमाल किया, बहुत सी जगहों पर नहीं किया। मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V, इस 1 को करते हैं 2 और इस 1 को भी करते हैं 2 नहीं, कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, T1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 1 स्टार्ट हो जाओ, और इसके साथ साथ T2 डॉट स्टार्ट, दोनों स्टार्ट हो जाओ। अब मैंने जो बताया था कि अब तक जब जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए थे उनमें यही लग रहा था कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर T1 डॉट स्टार्ट हम कर रहे हैं तो T1 के लिए ये सारा रन फंक्शन या मेथड चलेगा, उसके बाद ख़त्म होके T2 के लिए ये रन मेथड चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आउटपुट का, हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं जी। लर्निंग थ्रेड चलाइए, हाँ क्या मिल रहा है हमें, 1 0 1 1 2 0 1 2, यानी कि ये थ्रेड का नाम है। 1 थ्रेड ने 0 1 प्रिंट किया, फिर 2 थ्रेड इंटर हो गया। अब ये दोनों थ्रेड साथ साथ चल रहे हैं। इसने क्या किया, 0 प्रिंट किया, फिर 1 आ गया, 2 इसने प्रिंट किया, फिर 2 ने 1, फिर 1 3 तक पहुंच गया, फिर 2 ने 2, 1 ने 4, 2 ने 3, 1 ने 5, फिर 2 ने 4, और करते करते 1 तक कहाँ तक चल रहा है। 1 ने 9 प्रिंट किया और 2 ने फिर 8 और 9 प्रिंट किया। तो आपको शायद ये एग्जैक्टली यही चीज़ आउटपुट में ना मिले, आपको कुछ और मिल जाए, क्योंकि ये साथ साथ चलते रहते हैं तो इनके आउटपुट में फ़र्क होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 2 थ्रेड बनाए, थ्रेड इसको नाम दिया T1 का इज इक्वल टू न्यू, और इसमें हमने वही क्लास पास की, क्योंकि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं किसी क्लास के साथ। किस क्लास के साथ हम इस थ्रेड को कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं लर्निंग थ्रेड क्लास के साथ, और इस T2 को भी इसी तरह क्लास के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और 1 और 2 हम एज कंस्ट्रक्टर इसको पैरामीटर भेज रहे हैं जो यहाँ पर इस वैल्यू में सेव हो रही है, और रन मेथड इसी को इस्तेमाल करते हुए 1 और 2 और फॉर लूप के जितने भी वैल्यूज़ है वो प्रिंट करके हमें दिखा रही है। वो कहाँ से, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। तो अगर मैं इसको एक दफ़ा फिर चला कर आपको दिखाऊँ तो शायद आपको ये वापस ये चीज़ें बिल्कुल इस तरह ना मिले। हो सकता है पहले थ्रेड 1 भी अपना पूरा प्रिंट करे और उसके बाद 2 को शुरू करे। तो खैर हम देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी पेशेंट को ही सही साबित हो गई। इस दफ़ा इसने पूरा 9 तक प्रिंट किया, फिर इसने पूरा 9 तक प्रिंट किया, यानी कि थे तो ये एक साथ चलने वाले, लेकिन 1 ने अभी यहाँ पर अपनी ताकत दिखाई, थ्रेड 1 ने, उसने इसको 2 को बिल्कुल ही निकाल दिया बीच में से।
तो इस तरह हम किसी भी थ्रेड को चला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसमें इस तरह हम इसमें काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। शुक्रिया।